स्टेट बस न्यूज और मैं हूं प्रतिमा सा। पश्चिमी सिंहभूम के दिव्यांगजनों के लिए एक अच्छी खबर है। जमशेदपुर के बाद अब चाईबासा में भी कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण और जागरूकता केंद्र का शुभारंभ हो गया है। झारखंड में यह तीसरा केंद्र है। रांची और जमशेदपुर में पहले से केंद्र का संचालन हो रहा है। पश्चिमी सिंहभूम में ज्यादातर एरिया ग्रामीण क्षेत्र है और वहां रहने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। ऐसे में रांची या जमशेदपुर जाकर कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण कराना उनके लिए संभव नहीं हो पाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लायंस क्लब लावण्या ने भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के साथ मिलकर जिला प्रशासन के सहयोग से चाईबासा में अंग प्रत्यारोपण केंद्र का शुभारंभ किया। यहाँ जिले के दिव्यांगजन बिना किसी शुल्क के कृत्रिम अंग का प्रत्यारोपण करा सकते हैं। सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा और उपायुक्त अनन्या मित्तल ने शुभारंभ किया। बेकार पड़े पुराने अनुमंडल कार्यालय भवन जिला प्रशासन में केंद्र के संचालन के लिए दे दिया है। चाईबासा में इस तरह का प्रयास किए जाने को लेकर सांसद गीता कोड़ा और उपायुक्त ने लायंस क्लब और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के कार्यों की प्रशंसा की है। सांसद और उपायुक्त द्वारा दिव्यांगजनों को श्रवण यंत्र और बैसाखी भी प्रदान किया गया। जो सबसे पिछड़े इलाकों में रहते हैं, जिनको ये पता भी नहीं होता है कि हम विकलांग हैं और हमारा उपचार हो सकता है या हमें सहायता मिल सकती है, वैसे लोगों के लिए उन्होंने सोचा। मैं इसके लिए उनको बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इसके साथ ही लायंस क्लब और लावण्या की सभी बहुत धन्यवाद। अभी बात हो रही थी कि उन्होंने इस तरीके से लगातार डीसी साहब से और हमारे भगवान महावीर विकलांग समिति को यहाँ स्थापित करने में जिस तरह से उन लोगों ने अपना योगदान दिया, मैं उनको बहुत धन्यवाद करती हूँ। विशेष रूप से यहाँ पर जो हमारी सभी लावण्य की मेंबर्स हैं, उनका बहुत सपोर्ट रहा है। उनको विशेष स्पेशली उनको बहुत बहुत थैंक यू। वैसे मुझे धन्यवाद ज्ञापन नहीं करना था, मुझे कुछ बोलना था, लेकिन मैंने पहले सोचा कि सबको थोड़ा सा थैंक यू कर दूं, क्योंकि वाकई ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसमें जिला प्रशासन के हमारे एसडीओ साहब, डीएसडब्ल्यू में, इन लोगों का भी बहुत सहयोग है। लेकिन उसके बावजूद हम लोगों को इसमें और थोड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। मेहनत इस रूप में कि अब कोऑर्डिनेशन बनाना होगा, क्योंकि अब सुदूर क्षेत्र के लोगों को अभी भी जानकारी नहीं है कि हमारे इस चाईबासा में अब ऐसा कोई सेंटर हो गया है जहाँ से जो अभिशाप है वो समाप्त हो सकता है। जो अभिशाप के रूप में उनके साथ जन्म से चला आ रहा है, जो विकलांग हो गए, चाहे वो जन्म से हो या फिर एक्सीडेंट के वजह से जिन लोगों ने अपने अंग खोए हैं, उन्हें वापस वो अंग मिल सकते हैं और फिर से वो अपनी रोजमर्रा की ज़िंदगी, आम जिंदगी की तरह जी सकते हैं। तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। तो इसलिए इसका प्रचार प्रसार होना अति आवश्यक है। इसमें हमारी जो दीदियां हैं, सेविका सहायिका दीदियां, उनकी भूमिका और ज़्यादा अहम हो जाती है कि वो अपने सेंटरों में ऐसे लोगों को चिन्हित करके वो प्रखंड मुख्यालय तक कम से कम लाने का काम करे, वहाँ सूचना देने का काम करे और वहाँ से यहाँ जिला तक उनको लाने का काम जिला प्रशासन करे। और जैसा अभी हम बातचीत हो रही थी कि हम लोग हाट बाज़ारों को भी टारगेट करके वहाँ से भी लोगों को ये सुविधाएं दें। ये तभी संभव है जब इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार हो। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। जो भी आपको अंग मिलेंगे, जो भी आपको इक्विपमेंट मिलेंगे, वो उसमें कोई आपको पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं इसके लिए जितना भी धन्यवाद करूं हमारे भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति को, ये शब्दों में उनको शायद धन्यवाद हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि किसी को एक आम जिंदगी देना, ये जैसा कि आपको अभी सभी लोगों ने बताया, ये वाकई मुझे भी वो दिन याद है कि हम लोग फरवरी में पिल्लई हॉल में इस कैंप के लिए हम लोग सभी लोग जमा हुए थे। और जब मुझे बुलाया गया, मैडम को बुलाया गया, मैंने देखा कि इस नेक कार्य में हम लोग भी तुरंत वहाँ पर पहुँचने को और वहाँ पर सहायता देने को तत्पर थे। वहाँ पहुँचे तो देखा कि एक गाड़ी खड़ी है जिसमें सारे इक्विपमेंट बन रहे हैं। जिसको भी वो अंग चाहिए वो जाके अपना गाड़ी पे अपना नाप दे सकता है। थोड़े समय बाद ही 2 घंटा 3 घंटा बाद उसको उसका इक्विपमेंट बन के मिल जाएगा। और साथ ही साथ वो आदमी चलने फिरने लायक या फिर
और भी कोई डिसेबिलिटी है तो उसको पूर्ण करने लायक हो जाता है। ये एक बहुत ही नेक कार्य है। मुझे ऐसा लगा कि इसमें प्रशासन की ओर से हम लोग भी सपोर्ट कर सकते हैं। वहीं पर हम लोगों ने आइडिया जनरेट किया कि क्यों ना ये गाड़ियाँ हम लोग ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों में ले जा सकें, क्योंकि उस दिन भी ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों से लोग वहाँ आ रहे थे। तो हमें लगा कि क्यों ना हम लोगों के द्वार पर इसको लेके पहुँच सकें। यहाँ पर हमारे ज़िले में हाट बाज़ार का कॉन्सेप्ट बहुत ही हावी है। लोग शायद घर से इतना नहीं निकलते हैं, बट हाट बाज़ार के दिन ज़रूर वो वहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी डेली नीड्स को पूरा करते हैं। तो हम लोगों ने भी हाट बाज़ार को अपना एक सेंटर बनाने की कोशिश की, पर इससे पूर्व एक बेसिक सेंटर हमारे ज़िले में स्थापित हो सके, इसकी हम लोगों ने परिकल्पना की जल्दी, क्योंकि मैडम भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। उनका भी ये सपना था कि यहाँ पर इस तरीके का एक सेंटर खुल सके। हमारी सहायता समिति जो थी वो बहुत ही कर्मठ थी। लायंस क्लब, लावण्या क्लब के मेंबर्स बहुत कर्मठ थे। बारंबार उन्होंने मुझे अप्रोच किया, तो मेरा जितना भी जज्बा था वो और भी बढ़ता चला गया। आज की तारीख में हम लोग की ओल्ड एसडीओ बिल्डिंग जो थी वो कहीं ना कहीं ध्वस्त हो रही, असामाजिक तत्वों का यहाँ पर जमावड़ा हो रहा था। तो ये हम सभी के लिए एक विन विन सिचुएशन थी, जहाँ पर हमारे ओल्ड स्ट्रक्चर्स भी यूटिलाइज हो रहे थे, लोगों को डिसेबिलिटी के इक्विपमेंट्स भी मिल रहे थे, सहायता समिति का एक नोबल मोटिव पूरा हो रहा था, और हमारे आम जनमानस जन को सभी तरीके की सहायता यहाँ पर प्राप्त हो रही है। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्टेट बज़ न्यूज़। धन्यवाद।